नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम्य विकास शोध पद्धतियाँ, इससे जुड़े हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देख रहे थे। इसका जो पार्ट 1 था उसको ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तथा आज हम इसका पार्ट 2 यहाँ पे कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी अमूर्त आपको बताना है किसी अमूर्त घटनाओं का जो अध्ययन है किसमें संभव नहीं होता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, किसी अमूर्त घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो सामाजिक सर्वेक्षण में संभव नहीं होता। जिसके बारे में आपको याद रखना है, जो आपका सामाजिक सर्वेक्षण होता है इसमें अमूर्त यानी कि इंटेंजिबल जो इवेंट्स होते हैं, इंटेंजिबल जो घटनाएं होती हैं, उनका जो अध्ययन होता है वो सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा संभव नहीं होता है। सामाजिक सर्वेक्षण का अंतिम चरण क्या होता है? तो रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता क्या होती है? तो एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता होती है उसमें सरलता हो, उसमें स्पष्टता हो और उसमें प्रयोग सिद्धता हो। तो आप इसे याद रखिएगा, एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता मानी जाती है उस उपकल्पना में सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए और प्रयोग सिद्धता होनी चाहिए। सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उद्देश्य होता है सामाजिक समस्याओं का हल निकालना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आपका जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक समस्याओं का हल निकालना। इम्पॉर्टेंट है। निर्देशन आवश्यक होता है। आपको बताना निर्देशन क्यों आवश्यक होता है? तो मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए, क्षमता विकास के लिए तथा व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए जो आपका निर्देशन होता है वह आवश्यक होता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका निर्देशन होता है यह मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए, क्षमता विकास के लिए तथा व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए जो निर्देशन होता है वह आवश्यक होता है। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। आप इसे याद रखिएगा, छात्रों का सर्वांगीण विकास मुख्य उद्देश्य होता है निर्देशन का। तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में जो समस्या आती है वह कौन सी है? तो सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में आने वाली समस्याएं हैं सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक, अमूर्त तथा परिवर्तनशीलता पद्धति। तो आप इसे याद रखिएगा, सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में जो समस्या आती है वे हैं सामाजिक घटनाओं की गुणात्मक, अमूर्त तथा परिवर्तनशील पद्धति। तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक तत्वों के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग से संबंधित विचारक कौन है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग से संबंधित विचारक आपके हैं कार्ल मार्क्स। तो आप इसे याद रखिएगा, मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल पियर्सन। इंपॉर्टेंट है, कार्ल पियर्सन की पुस्तक है द ग्रामर ऑफ साइंस। उपकल्पना के महत्व को दर्शाता है। उपकल्पना के महत्व को दर्शाता है क्या? तो सिद्धांतों के उपकल्पना के महत्व को क्या दर्शाता है? जो आपका जो उपकल्पना होती है वह सिद्धांतों के निर्माण में सहायता देता है, व्यर्थ के तथ्यों के संकलन को रोकता है तथा अध्ययन की दिशा को निर्धारित करता है। यानी कि जो आपका उपकल्पना होता है वह सिद्धांतों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, व्यर्थ के तथ्यों के संकलन को रोकता है तथा अध्ययन की दिशा को निर्धारित करता है। तब इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विशुद्ध अनुसंधान में क्या होता है? तो आपका जो एकदम विशुद्ध अनुसंधान होता है उसमें मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, मूलभूत नियमों की खोज तथा ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य होता है आपका विशुद्ध अनुसंधान में। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों से रिलेटेड है, तो इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अगला प्रश्न आपके सामने है, और सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाई में फैलेसी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो फैलेसी का जो प्रयोग है यह किया गया था थॉमस के द्वारा। थॉमस ने जो है सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाई में फैलेसी का जो है प्रयोग किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थॉमस ने। और सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाइयों में फॉल्स आइडल का प्रयोग किसने किया था? तो सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन की कठिनाइयों में फॉल्स आइडल का प्रयोग किया गया था फ्रांसिस बेकन के द्वारा। किसके द्वारा? तो फ्रांसिस बेकन ने जो है फॉल्स आइडल का प्रयोग किया था। सामाजिक घटनाओं की वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या होती है?
तो वास्तुनिष्ठता, कार्य कारण, संबंध, सामान्यतया तथा संशयवाद, ये सभी इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं सामाजिक घटनाओं की वैज्ञानिक पद्धति की। इंपॉर्टेंट है। परिवार संबंधी, शारीरिक विकास संबंधी तथा प्रेम संबंधी समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार का निर्देशन सहायक होता है? तो वैयक्तिक निर्देशन जो है परिवार संबंधी, शारीरिक विकास संबंधी तथा प्रेम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सहायक होता है आपका वैयक्तिक निर्देशन। तब से याद रखिएगा। किसने कहा कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतर क्रिया की एक प्रक्रिया है? यह जो कथन है सामाजिक रूप से मौलिक रूप से जो साक्षात्कार है सामाजिक अंतःक्रिया, यहाँ पे अंतःक्रिया है, अंतर नहीं अंतःक्रिया है, तो अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया होती है। तो यह कहा गया था किसके द्वारा? तो गुडे और हार्ट ने, गुडे तथा हार्ट ने कहा था जो आपका मौलिक रूप से साक्षात्कार जो है वह साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। तो गुडे तथा हार्ट ने कहा था। और किसने कहा कि अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना तथा युक्ति शामिल है? तो यह कहा गया था F.N. कर्लिजर के द्वारा। F.A. कर्लिजर ने जो है कहा था, F.N. कर्लिजर ने कहा था। और अनुसंधान प्रारूप में योजना, संरचना तथा युक्ति शामिल होती है। तो आप इसे याद देखिएगा, F.N. कर्लिजर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक जांच के लिए किया गया लघु सर्वेक्षण क्या कहलाता है? तो प्रारंभिक जांच के लिए आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रारंभिक जांच के लिए किया गया जो लघु सर्वेक्षण होता है वो कहलाता है पायलट सर्वे। क्या कहलाता है? तो पायलट सर्वे हम इसको कहते हैं, पायलट सर्वेक्षण आप कह सकते हैं इसको। और वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में और सूचनाओं का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो होता है अवलोकन। क्या होता है? तो अवलोकन होता है। इंपॉर्टेंट है। वैयक्तिक अध्ययन में सूचना प्राप्त करने का द्वितीयक स्रोत क्या होता है? तो वैयक्तिक अध्ययन में सूचना प्राप्त करने का द्वितीयक स्रोत होता है डायरी। इंपॉर्टेंट है। शोध प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। तो शोध प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है कार्य कारण संबंध को स्पष्ट करना, तथ्यों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना तथा उपलब्धि ज्ञान की वृद्धि करना। ये सभी इंपॉर्टेंट उद्देश्य होते हैं आपके शोध प्रतिवेदन के। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली द्वारा संग्रह किया जा सकता है। तो प्रश्नावली के द्वारा किसका संग्रह किया जा सकता है? तो प्राथमिक तथ्यों का जो है प्रश्नावली के द्वारा संग्रह किया जा सकता है सर्वेक्षण में, अनुसंधान में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, प्राकल्पना क्या होती है? तो प्राकल्पना जो है प्रस्थापना, एक प्रकार की प्रस्थापना होती है जिनका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। प्रकल्पना क्या है? तो एक प्रकार की प्रस्थापना है जिनका अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आंकड़ों को प्रक्रियाकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वैज्ञानिक निष्कर्ष में। आप इसे याद रखिएगा। वैज्ञानिक निष्कर्ष में क्या होता है? जो आंकड़े होते हैं उनको प्रक्रियाकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सांख्यिकी पद्धति में प्रमुख स्रोत क्या है? तो सांख्यिकी पद्धति, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सांख्यिकी पद्धति के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन। क्या होता है? तो तथ्यों का संकलन, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन यह सांख्यिकी पद्धति के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रस्थापना एक कथन होता है जो तथ्यों तथा घटनाओं के बीच संबंधों को बताता है। इंपॉर्टेंट है। प्रस्थापना जो है यह एक प्रकार का कथन होता है जो तथ्यों तथा घटनाओं के बीच संबंधों को बताता है। इंपॉर्टेंट है। और प्रस्थापना किसका निर्माण करती है? तो प्रस्थापना जो है सिद्धांतों का निर्माण करती है। पायलट सर्वेक्षण के द्वारा जानकारी मिलती है किसकी? तो सर्वेक्षण के संपूर्ण कार्यप्रणाली एवं अंगों के बारे में जो जानकारी है पायलट सर्वेक्षण से ही मिलती है। तब इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। यानी कि आपका जो पायलट सर्वेक्षण होता है वह प्रारंभिक जांच के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पायलट सर्वेक्षण में क्या होता है? किसी सर्वेक्षण का पूर्व एवं लघु प्रदर्शन। आपका जो पायलट सर्वेक्षण होता है इसमें क्या होता है? तो किसी सर्वेक्षण का पूर्व एवं लघु प्रदर्शन, मतलब इसका क्या हो गया कि प्रारंभिक जांच के लिए किया गया जो लघु सर्वेक्षण होता है उसी को हम पायलट सर्वेक्षण कहते हैं। पायलट सर्वेक्षण में प्राप्त जानकारी से क्या संभव होता है? तो प्रकल्पनाओं का निर्माण। पायलट सर्वेक्षण में जो भी प्रारंभिक जानकारी हमें मिलती है उसी से जो है आपका प्रकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रलेख सूची, अवलोकन अनुसूची तथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, यह सभी किसके प्रकार हैं? तो ये सभी आपके अनुसूची के प्रकार हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, सभी आपके अनुसूची के प्रकार हैं। किसके अनुसार प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों के
विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित किए गए प्रश्नों की सूची है। तो यह कहा गया था बोगार्ट्स के अनुसार। बोगार्ट्स ने कहा था कि जो प्रश्नावली है वह विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची होती है। सहभागी अवलोकन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो सहभागी अवलोकन की जो अवधारणा यह प्रस्तुत की गई थी और पीवी यंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो पीवी यंग ने जो है सहभागी अवलोकन की जो अवधारणा थी उसको प्रस्तुत किया था। तो पीवी यंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, पीवी यंग। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सोशल डिस्कवरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक को लिखा गया है एडवर्ड सी लिंडमैन के द्वारा। आप इसे याद कर लीजिएगा, सोशल डिस्कवरी की बात यहाँ पे हो रही है पुस्तक की। प्रायिकता निर्देशन किसे कहते हैं? तो दैव निर्देशन को जो हम कहते हैं प्रायिकता निर्देशन, आप इसे याद रखिएगा। जो प्रायिकता निर्देशन उसको कहते हैं हम दैव निर्देशन, आप इसे याद कर लीजिएगा। और यथार्थ परीक्षण क्या होता है? तो साक्षात्कार के समय आवश्यकता अनुसार दिया जाने वाला, आप इसे याद रखिएगा, जो साक्षात्कार के समय आवश्यकता अनुसार दिया जाने वाला जो परीक्षण होता है उसी को हम कहते हैं यथार्थ परीक्षण। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साक्षात्कार के समय आवश्यकता अनुसार दिया जाने वाला परीक्षण कहलाता है यथार्थ परीक्षण। इसके बाद व्यक्ति अनुभव, सादृश्यता तथा सामान्य संस्कृति किसके स्रोत है? तो ये सभी उपकल्पना के स्रोत हैं। इंपॉर्टेंट है। एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान प्रारूप का संबंध किससे है? तो एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान प्रारूप का संबंध है ऐतिहासिक अध्ययन से। किससे? तो ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। तो आप इसे याद रखिएगा। सार्वजनिक, मुख्य, गुप्त तथा पूर्वगामी एवं जनगणना सर्वेक्षण किसके प्रकार हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सार्वजनिक, मुख्य, गुप्त तथा पूर्वगामी एवं जनगणना सर्वेक्षण जो है ये सभी आपके सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार हैं। तो इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है, अब व्यक्ति अध्ययन के लिए जानकारी आवश्यक होती है, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन के लिए किस प्रकार की जानकारी आवश्यक होती है? तो पारिवारिक जानकारी, स्वास्थ्य जानकारी तथा सामाजिक पर्यावरण संबंधी जानकारी आवश्यक होती है व्यक्तिगत अध्ययन के लिए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और विद्यालय में व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है किसके लिए? तो व्यवसाय चयन में जो है विद्यालय में व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। विज्ञान का आवश्यक तत्व क्या होता है? तो वैज्ञानिक पद्धति, सत्यापन तथा भविष्यवाणी। और स्पीयरमैन रैंकिंग विधि, बिंदु रेखी विधि, ये सभी आप याद कर लीजिएगा। स्पीयरमैन रैंकिंग विधि, बिंदु रेखी विधि तथा कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक जो है किसे ज्ञात करने की विधि है? तो ये सभी विधियां जो है आपके सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां, तो इनको बारे में आपको याद रखना है। स्पीयरमैन रैंकिंग विधि, बिंदु रेखी विधि तथा कार्ल, यहाँ पे कार्ल होगा, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, ये सभी आपके सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि विशुद्ध अथवा मौलिक शोध, यहाँ पे कथन है विशुद्ध अथवा मौलिक शोध उसे कहा जाता है जिसमें ज्ञान का संचय केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। तो यह जो कथन है कहा गया था किसके द्वारा? तो पीवी यंग ने कहा था कि विशुद्ध अथवा मौलिक शोध उसे कहा जाता है जिसमें ज्ञान का संचय केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। तो पीवी यंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, किसके द्वारा हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है वेस्टरमार्क के द्वारा। वेस्टरमार्क ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो टोटल 44 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया इस सेकेंड वीडियो में। यह वीडियो आपका ग्राम्य विकास शोध पद्धतियों का सेकेंड वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।